की तरफ अगर हम जाते हैं, मान लो -7 से -5 पे भी पहुंच रहे हैं, तो भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। अब आप कहोगे यार ये दोनों तो नेगेटिव नंबर्स हैं, बट आप ज्यादा नेगेटिव से कम नेगेटिव की तरफ भी जा रहे हो, तो आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट। जब भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगी, दैट वुड ऑलवेज बी टेकन एज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस अभी शुरू करते हैं और कुछ और कॉन्सेप्ट्स करते हैं। आज की क्लास वुड बी फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, और लास्ट में हम लोग टेस्ट करने वाले हैं, जो कि हम उन चीजों का करेंगे जो ऑलरेडी क्लास में आप बहुत बार बात कर ली है, ठीक है, या जिनमें हम बहुत कंफर्टेबल हैं। तो मैं जब मैं वेक्टर्स करा रहा था, तो मैं उस समय आपको 3D पर लेके चला गया था कि थोड़ी देर के लिए हम 3D कर रहे थे वहां पर। तो आइए मैं आपको वापस वहां लेके जाऊं। जब हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि एक वेक्टर के लिए सिर्फ एक डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाल दी है। तो अ, एक वेक्टर के लिए सिर्फ एक सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होता है। लिख लिया था ये बात हमने। नाउ प्लीज राइट, सिर्फ हमने कॉस अल्फा डायग्राम भी नहीं बनाया था कि डायग्राम बना लिया था ना। तो प्लीज राइट दैट देयर इज ओनली वन सेट of direction cosine for each vector. There is only one set of direction cosine for each vector. Okay, okay. और मैंने 10.1, 10.2 के आज कोई डाउट्स होंगे बोलेंगे पहले हम, ठीक है। 10.1 खत्म हो गया था, 10.2 के डाउट्स ले लेंगे, जो पुराना होमवर्क है उसके डाउट्स ले लेंगे, और आज हम प्रोडक्ट शुरू करते हुए आज 11.1 से भी होमवर्क दे दूंगा मैं एनसीईआरटी से। तो ये इस समय हम 3D की पहली एक्सरसाइज, वेक्टर बीच में छोड़ के 3D की पहली एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि वो जरूरी है वेक्टर्स के लिए। ओके, सो ये मैंने लास्ट क्लास में डेफिनेशन बताई थी, डायग्राम भी बनाया था कि द कोसाइंस ऑफ एंगल कॉस थीटा, टैन थीटा नहीं, कॉस थीटा, जो कि कॉस अल्फा, अल्फा स्पेसिफिकली अल्फा ही रखोगे अगर एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बना रहा है, बीटा ही रखोगे, ये नहीं थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, नहीं, इनके नाम है अल्फा बीटा गामा। सो कॉस अल्फा को हम एल से इंडिकेट करते हैं, कॉस बीटा को एम से इंडिकेट करते हैं, और कॉस गामा को एन से। तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। और अभी अभी हमने लिखा अ वेक्टर कैन हैव ओनली वन सेट ऑफ। अब आप कहोगे लाइन की तो डायरेक्शन नहीं है, हम तो लाइन को ए भी काउंट कर सकते हैं और पी ए भी काउंट कर सकते हैं। अब लाइन, अगर ये लाइन है तो ये तो कार्टेशियन फॉर्म है ना, वेक्टर थोड़ी ना है। वेक्टर तो स्पेसिफाई करूंगा ए से बी, और तो फॉर लाइन वी विल मेक टू sets of direction cosines. Please write, assuming that there is vector AB and at the same time there is vector BA, है ना? For line, in case of line, we will present two sets of direction cosines. For line, we will present two sets of direction cosines. Say one for vector AB and the other is for vector BA. बहुत मजा आने वाला है इसमें। ये कॉन्सेप्ट्स है, ये अंडरस्टैंडिंग है इस। one for vector AB, the others for vector और अब देखो अभी क्या है, अभी वेडनेसडे को कंडीशनल शुरू हो जाएगा, उसकी भी तैयारी अच्छे से करना है ना। कंडीशनल के बाद सिर्फ बेस रह जाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ कोर्स खत्म हो गया अपना। एक एक अगर कुछ लोगों को एओडी अच्छा नहीं लगता, वीक रह रहा है, तो आप सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मुझे सबने बताया कि वो उनको सबसे अच्छा लगता है उस वीक में, सबसे ठीक ठाक वो लगता है इंक्रीजिंग, तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग खत्म कर लो। तो वो खत्म होते ही 1/3 खत्म हो गया ना, 3 टॉपिक है, एक टॉपिक खत्म हो गया तो 1/3 खत्म हो गया।
सो ऑलराइट, फिर उसके बाद रेट ऑफ चेंज कर लो, 2/3 खत्म हो जाएगा, और 2/3 की एनर्जी से आप देखो तो जो बच जाएगा मैक्सिमम मिनिमम, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, और क्या बच जाएगा, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन मैंने जो करानी है रिविजन नहीं कराऊंगा, सारा दोबारा से कराऊंगा डिटेल स्टडी, बाकी सब चीजों के रिविजन कराऊंगा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं कराऊंगा, वो नहीं कराऊंगा प्लीज यार, कि आओ 2 मैट्रिसेस को ऐड करते हैं यार, उसमें टाइम वेस्ट होगा, ओके बोर हो जाओगे। बट मैक्सिमम मिनिमम और एरिया टॉपिक दोबारा से कराऊंगा सर, एक एक चीज दोबारा से, ओके। चलिए, अब होता क्या है, जैसे ये हमारी 11.1 का पहला क्वेश्चन है, ये हमने कर लिया था क्या लास्ट क्लास में, है ना, सेम क्वेश्चन कर लिया था कि यार ये निकालो देखो बहुत आसान है। और कई बार क्या होता है, ये दे देंगे, ऐसा दे देंगे, बताओ कि ये डायरेक्शन को साइंस है, तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो आप कहोगे हाँ दिस कैन बी डायरेक्शन को साइन फॉर सम वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये एक क्वेश्चन करना, इफ अ लाइन इज मेकिंग, लिखिए लिखिए, मैं क्वेश्चन, मैं आंसर देख के क्वेश्चन बनाता हूँ। इफ अ लाइन इज मेकिंग 60 degrees with the x-axis, 45 degrees with the y-axis, both in the positive direction, then find the direction cosines of the line, for the line. तो सबसे पहले क्या करोगे, cos π/3 कितना हो गया, 1/2, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, व्हाट इज L, है ना, अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है ना बच्चे, अल्फा दिया हुआ है ना, वेडनेसडे को ओपन आउट रहेगी, प्लीज आप आ जाइएगा, जो भी डाउट्स आपके रहेंगे प्लीज आप आ जाइएगा। खुशी, are you okay? Is it paining? क्या है, गिर गया है? उठा, नहीं तो बट ये जरूरत क्यों पड़ गई पहनने की, पीट दिया था किसी को तूने? थोड़ा ध्यान रख लो, हाँ। ओ गॉड, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास π/3, तो L कितना हो गया, cos अल्फा, cos अल्फा बोले तो बीट कितना है, बीट, तो cos बीटा का क्या नाम होता है, अब ये कैसे निकालेंगे, गामा कैसे निकालेंगे, cos गामा कैसे निकालेंगे, हाँ, L स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर, और इसको n ले लिया ना, है ना, तुम देखोगे आधे से ज्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के वेक्टर्स के इस मेथड से सॉल्व हो गए। तो वो तो कॉस गामा रखोगे तो सीधा ही निकाल ले भाई, तो अब क्या आ जाएगा, एन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 -1/2 कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू √3/2 आ रही है, प्लस माइनस 1/4 आ रही है, हाँ 1/4, तो एन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, यानी अगर मैं कॉस गामा को लिखता हूँ प्लस माइनस 1/2,
तो एक केस बन रहा है cos गामा इज 1/2 और एक cos गामा बन रहा है -1/2। तो गामा कितना हो गया यहाँ पर 30 डिग्रीज और ये 150 डिग्रीज हो गया। 180 माइनस 30 हो गया ना, cos 180 माइनस 30 माइनस cos 30। तो दो सेट्स निकलेंगे यहाँ पर, आप कुछ नहीं कर सकते। एक निकलेगा, एक सेट क्या निकलेगा बताना, एक सेट क्या निकलेगा? हाँ, cos 61/2 होता है क्या? sin 30 से निकाला तो वो 120 होगा, वो 120 होगा, है ना? 180 चेक करके देख लो। सो एक आंसर आएगा 1/2 कॉमा माइन 1/√2 कॉमा 1/2 और एक आंसर आएगा 1/2 कॉमा और अगर वो कहते हैं इट इज मेकिंग ऑब्ट्यूज एंगल विद z एक्सिस, ऑब्ट्यूज एंगल नेगेटिव आएगा ना, cos सेकंड ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 से ज्यादा यानी cos नेगेटिव, और नहीं कोई इंडिकेशन दिया तो दो दो आंसर। कैसा लगा ऐसा कोई? दोनों ही लिखे और मल्टीपल चॉइस में अगर एक आंसर है इनमें से एक को ही टिक करेंगे। जैसे प्लस माइनस मान ले, प्लस माइनस 1/2 आ गया n, बट वहां पर प्लस 1/2 है ही नहीं, ऑप्शन में सिर्फ -1/2 है, फिर तो तुम वही बोल ना। ये करके देखो, पेज नंबर 17 पर एवीटी बुक के अंदर ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ। वेडनेसडे को मैंने दिया था रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर, कल सुबह 7 बजे से ट्यूसडे थर्सडे ट्यूसडे के लिए मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, बट दैट्स ओनली फॉर अडल्ट्स मोर देन 25 इयर्स एज ग्रुप। अगर आपके पेरेंट्स ने आना है तो आप जल्दी से बात कर सकते, नॉट फॉर किड्स एट। जी आंसर निकाल लिया, करो रूप। ये देखिए एक सेकंड में हो गया, देखिए साइन स्क्वायर को क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर तीनों को, और ये क्या हो गया एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, ये कितना होता है ना? फ्राइडे की क्लास थोड़ी रीशेड्यूल के ऊपर आएगी। तुझे सुबह सुबह गुरुद्वारा जाना है, ये तो सेवा करने जा रहा है, तो अपना सोएगी मतलब सोने खुद की सेवा वो भी जरूरी होती है, खुद की भी सेवा। जैसे ये प्रसाद बनाएगा तो किसने खाना भी तो होता है। तो हम क्लास शायद 1:30 के आसपास,
कुछ लेके आएगा हमारे लिए कुछ। तो तेरे लिए तो तू बाद में खा लियो यार, ये क्या मतलब है? ये तो बहुत मीन आंसर है तेरा यार। ये तो होता है, उसमें तो लिखा हुआ है कि जो लालच करेगा उससे इससे नहीं आना वो कड़ा प्रसाद। तूने करा होगा कोई लालच? मतलब ये जो गुरु नानक हैं और बुद्धा हैं और साईं बाबा हैं, इनका अल्गोरिदम ही ये बंदे को एनालाइज कर देते हैं और उसके पुराने जन्मों के बारे में भी बता देते थे कि ये ऐसा था ऐसा। कई डीप स्क्रिप्ट अगर आप पढ़ोगे तो उसमें नानक ने भी एक्सप्लेन कर देते थे कि यार इस बंदे की ऐसी हालत क्यों है, तो वो एक्सप्लेन करते थे। तो बुद्धा भी देख के सबसे पहले ये पता लगा, महावीर भी देख के ये पता लगा लेते थे कि हाँ पीछे 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 क्या है उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स के। अभी अपना ही ये वाला ही सुधार लो भैया। अच्छा तो लेके आई हो भैया, है ना? 3 - 1 कितना आंसर? अब एक नया कॉन्सेप्ट, ये तो हर बुक में है। मैं कह रहा हूँ आधे पेज वाली बुक खरीदोगे ना, तो भैया हमारे पास 200 पेज वाली वेक्टर की बुक है ना, आधे पेज वाली चाहिए, उसमें भी होगा ये इतना कॉमन सेंस। और अब बता दूं जो आने वाला है तुम्हारे सीयूईटी, स्क्वायर रहने दो, वो रहने दो, फिर वो और नया बनाऊंगा। एक मिनट ये आर साइन स्क्वायर cos 2 अल्फा। एक मिनट यार, एक मिनट। 2 cos square alpha minus 1, 1 minus 2 cos square theta क्या होता है फॉर्मूला? 1 minus 2 cos 2 theta क्या होता है? 1 minus 2, है ना? क्या? चलो ये करके दिखाओ, चलो छोड़ो ना, ये करके दिखाओ। एक और नया क्वेश्चन। अरे भैया क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये करके दिखा दो चलो। ये लो। ये बताओ अल्फा बीटा गामा आर दी साइन आर दी इंक्लिनेशंस। तो क्या करोगे, इसको क्या लिख रहे हो? 1 minus 2, है ना, और 1 minus, कर पाओगे ना ये? अच्छा अब इसमें 3 माइनस क्या आ जाएगा? और ये अभी अभी साइंस को अल्फा, साइंस को बीटा, साइंस को गामा की वैल्यू क्या निकाली है? तो कितना आंसर आ रहा है? ऐसे कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री डाल सकते हैं। समझ गए? एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन अमेजिंग क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन। Please open the NCERT, please, it is very important to open the NCERT. टोटल 5-6 क्वेश्चन है वहां, और हम देख रहे हो कि कर रहे हैं ये सारे इतने सारे क्वेश्चन। है क्या सभी के पास है क्या के?
हो जाएगा ना, हो जाएगा ना सभी के पास। ओके ओके, नाउ ट्राई। बताने हैं डायरेक्शन को साइंस बताने हैं जबकि वो इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो यानी L इज इक्वल टू M इज इक्वल टू N और 3L स्क्वायर करना जरा। और लेकिन आंसर्स हम कितने लिखेंगे, एक के दो? दो, क्योंकि हमें क्या मालूम लाइन के लिए निकालना है कि वेक्टर के लिए निकालना है। लाइन के लिए तो हम दो आंसर निकालेंगे, शायद दुनिया ने एक आंसर दिया हो। और निकल भी दो रहे हैं अगर आप ध्यान से देखो। और इन्होंने लिखा नहीं है पॉजिटिव डायरेक्शन, बट ये होगा पॉजिटिव। साइलेंट होता है एनसीईआरटी, सीबीएसई करके दिखाएंगे दो आंसर। दो सेट्स आ गए, देखो दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन से बन रहे हैं प्लीज, बट एक बार एक्यूट एंगल बन रहा है, एक बार जैसे तीनों से 120 120 120 बन रहा है तो माइनस दिखाई देगा ना, लेकिन है तो एंगल सेम ना। प्लीज समझ रहे हो, नहीं तो ये बात नोट कर लो। That in both the cases, it is making the equal angle. First, in case of first, acute angle. In case of second, obtuse angle. इतना भी लिख लोगे ना, रीड दोबारा जब रीड करोगे या लिखोगे तो आपको समझ में आ जाने वाला है। ठीक है, अब इसका बी पार्ट हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बस मैंने सोचा हुआ है कि अगर पूछेंगे नहीं, कभी भी नहीं पूछेंगे, सीबीएसई में नहीं पूछेंगे। ये देख, अगर ये क्वेश्चन इररिस्पेक्टिव, ये करके देखो, इसमें तो ये मान के चल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में पूछा है और दो आंसर्स हैं। अब करके तो ये टाइम हम 3D का बचा रहे हैं, यही सारी चीजें हम 3D में डिस्कस करते हैं, बट अभी हम वेक्टर का एक पार्ट खत्म कर चुके हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर पॉइंट्स, यूनिट वेक्टर। हाँ जी, देखो मैं आंसर बताता हूँ। 8, one vector for each octant.
and how many octants? Just see, we have plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3, plus minus 1 by root 3. So independently, if I convert them, then how many cases? तो प्लस माइनस होगा, हो सकता है प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, तो ये ऑक्टेंट्स नहीं बन जाएंगे हर एक ऑक्टेंट का एक वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन इरिस्पेक्टिव है ना, हो सकता है दो के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ बना रहा और एक का -30 बना रहा हो, बाकी से +30 बना रहा हो, या दो से -30 बना रहा हो और एक से +30 बना रहा हो, मतलब दो से क्लॉकवाइज बना रहा हो और एक से एंटी क्लॉकवाइज, तब भी आंसर तो सेम है ना, क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है ना, कैच था ना, कैच था ना ये। नहीं समझ आई बात? और इंडिपेंडेंट इवेंट्स बन गए ना ये भाई, पहले प्लस वाले को क्या मालूम दूसरे में क्या आना है, प्लस आने के माइनस, तो मल्टीप्लाई हो गया 2 फैक्टोरियल इनटू, और मैं कह दूं कि नहीं जी x हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर 4 केसेस रहेंगे, क्योंकि x में तो फिर प्लस ही रहेगा, तो 1 केस रह गया x, बाकियों में लेकिन 2 फैक्टोरियल। देख रहे हो 3D में भी क्या लग रहा है भाई, परम्यूटेशन। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया ये, जी मैट तक में बन सकता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that it is making acute angle in the first in the positive direction of the x-axis, so 1/8, क्योंकि वो तो एक ही केस बनेगा ना, प्लस 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 1/8 आ जाएगा, और टोटल केसेस कितने हैं 8। ओके ओके ओके। अब होता क्या आप में से ज्यादातर अकाउंट्स के विद्यार्थी है ना, आप साइंस है और आप साइंस, मान ले ये हमारे पास रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कितनी गंदी लग रही है। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि एक कॉमन इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बजाय के फ्रैक्शन में देखने के किस में दिखने लग जाएगी, इंटीजर में, तो वो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। क्या होगा कॉमन फैक्टर बताना, 12, तो मैं करूंगा 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, है ना, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन एक ऐसी बात बता दूंगा ना, पूरा अकाउंट्स भूल जाओगे, मैं बताऊंगा नहीं। अब देख रहे हो 13 हो गए पार्ट्स, जबकि मल्टीप्लाई तुमने 12 से करा है, पार्ट 13 हो गए। हाँ? बिल्कुल ध्यान मत देना ये, इसको पैराडॉक्स लेके या एक साल बाद मेरे पास आना, मैं बताऊंगा जब कॉलेज करो। तो लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या था कि अब जो है देखने में आसान लग रहा है ये, यस सुनो। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू बहुत वियर्ड आ जाती है, ये तो फिर भी मैं तुम्हें आसान दे रहा हूँ। मान लो कल को वो कहेंगे वेक्टर 7.5 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो तुम्हें तो कैलकुलेटर से या ग्राफिक कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, कितनी वियर्ड वैल्यू आएगी। So then, realizing this, they came up with another concept called direction ratios, not direction science, क्योंकि वो देखने में ज्यादा आसान लगते हैं। तो आइए अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। किसके बारे में? ये सेकंड कॉन्सेप्ट है 3D के अंदर, ये मैं तुम्हें सेकंड कॉन्सेप्ट बताऊं। पहला कॉन्सेप्ट क्या था? रेशियोज। दूसरा कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट था डायरेक्शन कोसाइंस, दूसरा कॉन्सेप्ट है डायरेक्शन शुक्रिया। ओके ओके, क्लियरली समझ में आ रहा है? द नंबर्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड डायरेक्शन L by A, M by B, N by C, or N is any, lambda is any constant.
पर बेटा कहाँ सोच रहे हैं यार, लिख लिया। और इस टू में लिखना, A is to B is to C are called what? रेशियो में लिखना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट में लिख देंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह। आपको लगेगा यार ये तो एक कोऑर्डिनेट लिख दिया है इन्होंने, तो आप उससे भी समझ लेना, अगर रेशियो लिखा हुआ है तो फिर वो ब्रैकेट हटा के इस तरह से आप यू मार्क कर देना, ठीक है। और कोसाइंस को किस में डालते हैं, कोनिकल ब्रैकेट। कई बार ये लोग रेशियो को भी कोनिकल ब्रैकेट में डाल देते हैं, मार्क कर देना, रेशियो लिखा होगा तो फिर ऐसा लेना। अच्छा, अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं दोबारा यूज करूं तो क्या एल की वैल्यू क्या निकलेगी? ये बात मैं 10 करोड़ बार बता चुका हूं कि अगर रेशियो प्रोपोर्शन है, अच्छा अब शुरू हुआ है, अपडेट करता हूं। सो मैंने कई बार बोला है ये रेशियो है, इस टू तीन बार इक्वल टू का साइन है, लेकिन कोई दो चीजें लेते हो तो इक्वेशन बन जाए। अगर रेशियो में से कोई दो चीज उठाते तो वो इक्वेशन बन जाती है। मान लो मैं इसको और इसको दे रहा हूँ, तो भाई अब तो इक्वेशन बन गई ना। व्हाट इज एल अपॉन ए? लैम्डा। सो व्हाट इज एल, व्हाट इज एम? तो ये रिलेशन आ गया ना इनमें। बिल्कुल सफाई से कर रहे हैं हम, मतलब बिल्कुल कठिनाई होती ही नहीं है, मतलब जो भी हल्का सा भी ऑनेस्ट है ना पढ़ने के लिए, चाहे भाई 3 महीने 2 महीने रह गए, चल पढ़ लेता हूँ, उसको भी समझ में आ रहा है चैप्टर। और जबकि क्या है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले तो अब पढ़ रहे हैं यार, साइंस वाले तो जैसी शुरू हुई थी 11 तब से पढ़ रहे हैं ये चीज। ठीक है, अब ये लैम्डा कैसे निकालोगे बता दो, मान जाओ। हमारे पास है इस समय, हमारे पास शक्ति है कि हम निकाल सकते, शक्ति है हमारे पास इस समय है। एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर में डालेंगे, गलत बोल रहे हो तुम, ये ठीक बोल रही है। ये देखो हम इसमें पुट कर देंगे, इसी का सब डिविजन कर दो, हाउ टू फाइंड लैम्डा। इसी में ही आ जाओ, आ गए इसी में, हाउ टू फाइंड लैम्डा। अब एल की वैल्यू पता है, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर क्या होता है, 1 है ना बबलू? ओके। ठीक है, प्लस भी आएगा और आगे बढ़ते, ये करके दिखा दो जरा। ये अगर तुमने कर लिया तो मैं देख रहा हूँ कि वैल्यू बहुत बढ़ जाने वाली है आपके कैपेसिटी। ये ए है, ये बी है और ये सी। If the DRs of the lines are, the DRs of the line are, अब देखो ना, ए ए एल क्या होगा, ए लैम्डा,
क्या मैंने सीधा ही लैम्डा की वैल्यू निकाल दी प्लस माइनस। अब मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा को एल आ जाएगा, बी के साथ करूंगा एम आ जाएगा, सी के साथ करूंगा एन आ जाएगा। करिए करिए, ये देखिए अब एक एक सेट क्या आ रहा है प्लस प्लस माइनस, और दूसरा सेट क्या आ रहा है माइनस माइनस। यू लिखना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये -6 है तो यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के बदले माइनस दिखेगा, माइनस के बदले प्लस। अब दो सेट लिखोगे कि एक ही लिखोगे? So one set is for vector AB and the other sector, other set is for vector. प्लीज इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना बुक्स पढ़ के कभी कभी तो वीडियो देख के भी बड़ी कंफ्यूजन होती है। इसके अब इसमें हर चीज के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके ओके ओके, एंड इसका बी पार्ट अगर आ जाए फिर क्या करेंगे? कभी देखा हम कितने प्यार से बनाते हैं, जब मैं बी लिखता हूँ तो ऐसे हार्ट का साइन, बटरफ्लाई, which is a symbol of happiness, peace. कुछ कहना चाह रहे हैं तो लक्ष्य आप? सेकंड वाला आएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यानी मुझे कौन सा सेट लेना है, बी ए वाला कि ए बी वाला? बी। तो यस, यानी आप देख रहे हो मैं ना भी कुछ बताऊं तो आप अब आपके पास इतनी अक्ल आ चुकी है कि आप खुद डिसीजन ले सकते हो, और यही मुझे करना है दिसंबर 25-15 के आसपास कि आप मुझसे सिर्फ मिलने आओगे। अब आपको कैसा डिसीजन में ले लूँ कोई चिंता नहीं है, मिलने आ रहा हूँ, बस आशीर्वाद दे दो बस, क्योंकि अगर हम मुझ पर ही डिपेंडेंट रहेगा तो अपनी परफॉर्मेंस को। चलिए अब मैं आगे आपको लेके चलता हूँ, ये है कमाल की चीज। और एक नोट लिखो, बड़ा सा नोट लिखो, a vector can have infinite sets of direction ratios. A vector can have infinite sets of direction ratios. Okay, okay, okay. अब दो फिक्स पॉइंट के बीच में drs कैसे निकलते हैं, ये फॉर्मूला। हाउ टू फाइंड drs व्हेन, अभी तक क्या था, डायरेक्शन रेशियो किस पे डिपेंड कर रहे थे, डायरेक्शन तो साइन पे, कि उनके प्रोपोर्शनल होंगे वो। अब आप डायरेक्टली कैसे निकालोगे डायरेक्शन रेशियो? कोई बहुत बड़ा सा फॉर्मूला नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला है। कर लिया? पढ़ ले बेटा, कोई मुश्किल कुछ है नहीं। ओके ओके ओके, अब ये क्वेश्चन करके देखो, दो फिक्स पॉइंट्स है, डी रेशियोज निकाल दो, फाइंड डी।
कर लिया, ये आ गया, और डी रेशियोज आ गए तो डी को साइंस भी निकाल सकते हैं, लैम्डा निकाल दोगे, दो सेट्स आ जाए, डी पार्ट। नाउ फाइंड डी डीसी। अब उल्टा हो गया, पहले डीसी पता होते थे तो डी आर्स पता लग जाते थे, अब ठीक उल्टा हो गया। अब आपने कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट से डी रेशियो से डी कोसाइन, वो कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। आई लाइक इट मैन, आई लाइक इट। अभी सब कुछ होने वाला है रिलेट, अभी थोड़ी देर बाद और धमाके होने वाले हैं, बताओ धमाके होंगे, ध्यान रखो। ये हो पा रहा है, क्या आंसर, कितना अजीब सा वैल्यू आ रही है। 100 तो यही दिख रहा है, 441 तो यही दिख रहा है, तो फाइव फाइव और दो दो आंसर्स आएंगे क्या, है ना, लैम्डा निकल जाएगा ना, देखना बच्चे, आ गया बेटा समझ में तो। C's are यहाँ से सेम से, देखो भाई बच्चा सोच रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का भी मॉड क्या आता है, यूनिट वेक्टर का मॉड क्या आता है, और एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर भी क्या आता है, क्या इनमें कोई रिलेशन है क्या, वही हम पता, क्योंकि इसने अपनी शक्तियों से आगे समझ लिया। ये तुम्हें याद है मैंने वेक्टर में कराया था, हाउ टू फाइंड द वेक्टर विद द हेल्प ऑफ टू पोजीशन वेक्टर, दो पार्ट्स का, याद है क्या, ट्रायंगल लॉजिक कराया था, फिर पोजीशन वेक्टर कराया था, वहां दो केसेस कराए, याद है। वो बहुत पीछे था यार, इतना पीछे था क्या, हाँ यहाँ हुआ, ये देखो मिल गया शायद मुझे, मिल गया, हाँ हाँ, फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर विद द हेल्प ऑफ टू पोजीशन वेक्टर पार्ट 2, याद करो, ऐसी तो डिस्टेंस फार्मूला याद नहीं है, डिस्टेंस फार्मूला पता लगवा दिया था, यस, नाउ प्लीज राइट फॉर्मेशन of a vector with the help of two position vectors, part 3, part 3.
याद आ रहा है ये कुछ? Formation of a vector with the help of two position vectors, part 3. And this thing will give you will be mesmerized. Trust me. कौन सा पेज नंबर था अभी? कौन सा चल रहा है? 62. वो क्या था? 262. 50 पेजेस तो भर गए होंगे यार तुम्हारे पास भी। नहीं नहीं, इतना दूर नहीं था। प्लीज बताओ। हाँ। अब देखो, अगर मुझे दो पोजीशन वेक्टर्स दिए गए तो वो वेक्टर्स क्या बन जाएंगे? x2 i कैप। वो क्या बन जाएगा? x1 i कैप प्लस, और OB क्या बन जाएगा? अब जरा AB वेक्टर बनाना क्या आएगा? क्या होगा? कर लो, कर लो। So AB vector is OB minus OA. And trust me, what is x2 minus x1? यानी यानी आज तक हम डे वन से ये बात तो करते रहे कि एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड कितना होता है, लेकिन हमने कभी पूछा ही नहीं मेन बात की डायरेक्शन कहाँ से पता लगती है। तो एक्चुअली में जो उसके कोएफिशिएंट्स होते हैं, आई का जो कोएफिशिएंट है, जे का जो कोएफिशिएंट है, के का, वही तो डायरेक्शन बता रहे हैं। सो यहाँ क्या लिखा है? ऑर्डिनरी वेक्टर कंटेन्स और पोजीशन वेक्टर तो खैर कोऑर्डिनेट्स होते हैं ना, वो तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है। और क्या काम याद है? पानी पिएगा साथ में मिलने भी ले आएगा। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसी को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। नाउ कन्वर्टिंग दिस इनटू अ यूनिट वेक्टर। गेट बी, नाउ गेट AB कैप। AB कैप क्या करोगे? उसी के मॉड से इसको डिवाइड कर दोगे। करना। थैंक यू, बाय, वेरी मच, चीयर्स।
तो जैसे ही तुम लैम्डा से डिवाइड कर रहे हो इसी के मॉड से, तुम देखो ये लैम्डा नहीं आ रहा, ये वही वाला 1/√ऑफ। आहा आहा, यस यस यस, ये देखो भाई, भाई साहब देख रहे हो, तो ये एल में कन्वर्ट हो गया, एल आई प्लस, यानी ऑर्डिनरी वेक्टर क्या कंटेन कर रहा होता है, डी रेशियोज, और यूनिट वेक्टर क्या कंटेन कर रहा होता है, यूनिट वेक्टर कंटेन्स डी कोसाइन एंड ऑर्डिनरी वेक्टर कंटेन्स डी। समझ में आ गया, यानी ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस, मुझे यहां तक समझाना था, क्योंकि है क्या आपकी एनसीईआरटी तक में ये बात पूछ ली गई है। या अगर आप देखो तो वेक्टर थ्री के असाइनमेंट अगर ओपन करो, कहीं ना कहीं हमने ये बात भी पूछी है, लेकिन सिंबल लगा दिया है कि बाद में देखेंगे, लेकिन अभी करो। देखो ये देखो 27th क्वेश्चन, पेज नंबर 7 पर 27th क्वेश्चन, और डी को साइंस के सामने क्या लगा दिया है, फास्ट फॉरवर्ड का साइन। वो लास्ट 2-3 साल से पहले तक मैं क्या करता था, इसको बाद में कराता था जब 3D करते थे, लेकिन मुझे लगा नहीं यार मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने फिर ये कुछ 1-2 साल से पहले पढ़ाना शुरू कर दिया। तो क्या अब आप इसका यूनिट वेक्टर निकाल के इसके डायरेक्शन को साइंस बता पाओगे, एक आएगा कि दो आएंगे, पैरेलल है ना तो एक ही आएगा, अगर एंटी पैरेलल होता तो फिर वो कहते हैं find the unit vector collinear with this, तो दो आंसर कर पाओगे ना आप, समझ में आ रहा है, ये पेज लगभग आपने पूरा कर लिया ना, तो सिर्फ यही पेंडिंग था क्वेश्चन नंबर, वो भी हो गया। हाँ, ओ गॉड, बट मैंने तो ये होमवर्क में दे दिया था, मैंने ये होमवर्क में दे दिया था। देखो ना फास्ट फॉरवर्ड का नीचे मीनिंग भी लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट रीडिंग मतलब जब आप पहली बार ये वेक्टर्स कर रहे हो तो छोड़ दो इसको, फिर दोबारा पढ़ोगे तो तुम्हें आता हो, और ये एक्चुअली में टर्म्स हैं, ये हमने नहीं बनाई, ये टर्म मतलब लॉजी है ये। कि पहले सिर्फ बुक्स हुआ करती थी, चाय की बुक्स। कर भी लिया, आर यू गुड, कौन सा मतलब क्या, 27 क्वेश्चन करना था, ये
कितना आ गया रूट ऑफ 30। ओके हाँ बस अभी मैं इतना करा रहा हूँ, वापस आ रहे हैं वेक्टर्स पे वापस। अगर 3 पॉइंट्स दिए हो तो कोलिनियर कैसे करते हो वेक्टर से? ए बी वेक्टर, हाँ पॉइंट बी इज कॉमन, तुम ए बी प्लस बी सी क्यों कह रहे थे? नहीं नहीं, उससे नहीं होगा। नहीं, वो तो मॉड होगा, मॉड ऑफ ए बी प्लस मॉड ऑफ बी सी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए सी। ए बी प्लस बी सी प्लस ये तो जीरो हो जाएगा। वो तो ट्राइंगल की कंडीशन है, वो तो मॉड निकाल के करो तुम। या तुम ए बी निकालो, बी सी निकालो, रेशियो होगी और पॉइंट बी कॉमन हो। ऐसे मत करो। सो 298 से वापस लगभग कहाँ जंप करेंगे हम लोग? पीछे कहीं 60-70 के आसपास, क्योंकि थोड़ा आगे भी बढ़ चुके थे हम। सो हाँ बेटे, हाँ तो फ्रीज यहाँ हुआ होगा ना, यहाँ तो मेरे ये प्रथम, ओ प्रथम आया हुआ है, वाओ। लेकिन ये वो तो ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा? हमने वेक्टर्स में जल्दी से देखना, वो देखा, वो करा था क्या, सेक्शन फॉर्मूला ना? ओके ओके, जल्दी से 10.2 में कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। 10.2, एक सेकंड में इसको भी लॉग आउट करता हूँ। आई थिंक अब थोड़ा ठीक हो जाएगा। थैंक्स। So some glitch, some sort of bug, एंड मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन जरूर देख लो सर, जिसको मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, और ये बात एग्जाम्पलर ने भी जस्टिफाई कर दी कि अगर यूनिट मैग्नीट्यूड 11 का वेक्टर निकालना है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
तो हम पी क्यू का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और -11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यूनिट वेक्टर निकालेंगे उसकी अपोजिट डायरेक्शन में तो वो माइनस हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये जो आंसर निकल कर आ रहा है तो ये 11 है, और ये जो आंसर माइनस माइनस में आ रहा है, एंड में वो प्लस प्लस माइनस में चेंज हो गया, अपोजिट डायरेक्शन। तो आपने पी क्यू के बदले क्या बोलना शुरू कर दिया, या माइनस आ गया, दिख रहे हो, ये देख रहे हो, या तो माइनस आ गया, ये इस बंदे, ये मुकेश ने कमेंट करा हुआ है ऐसे, इन्होंने तो सीधा क्या बोल दिया क्यूपी, अब कोई बच्चा नहीं समझ पाया तो वो माइनस पी क्यू से भी चल सकता है यार, क्या रिक्वायर्ड वेक्टर है अपोजिट टू दी, तो अलोंग क्यूपी चेन, क्या है, मैं भेज दूंगा, ये मेरे पास है। अच्छा प्लीज आप एनसीईआरटी की बात बताएं यार जल्दी जल्दी, कि एनसीईआरटी में मुझे, सबके पास है ना, एनसीईआरटी कवर कर सकते हो? तो किसी ने मुझे प्रॉपर्टीज के लिए नहीं भेजा वेक्टर, कि मेरे को रिक्वेस्ट ही भेजी कि मुझे प्रॉपर्टीज की डेरिवेशन, वैसे जरूरत नहीं है, बट आपके पास समय अगर होगा तब मुझे भेज देना, मैं आपको भेज दूंगा। अच्छी, क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए वो क्या है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सबसे आसान 16th है, सबसे इजी 16th है। एक मिनट बेटे, मैं सबसे ना पूछू बेटे, पर 18 तो आपने कह दिया था, मैंने सुन लिया था बेटे। 17 बताएं। अब पहले तो ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं ना, तो इनसे ए बी वेक्टर निकलेगा, बी सी वेक्टर निकलेगा, सी ए वेक्टर निकलेगा, और वो जीरो आना चाहिए। ए बी प्लस बी पता लगेगा ट्राइंगल है, ठीक है, फिर उनके मॉड लगा दो, और फिर जो सबसे लंबी साइड है उसका स्क्वायर करके बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर का सम होना चाहिए पाइथागोरस में, ठीक है, पूरा करना होगा। कोई बुक में सीधा सीधा वो करते हैं, लेकिन पहले हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो भी प्रूव करना है, तुमने ये नहीं करा होगा क्योंकि गूगल पे ऐसा नहीं दिया होगा। ओके, पहले फर्स्टली वी हैव टू प्रूव इट्स अ ट्रायंगल, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें शो करना पड़ेगा कि जीरो है, ठीक है। इन्होंने भी एग्जाम्पल में भी नहीं करा ना, तब तो लोग मुझ पे और ज्यादा चिल्लाएंगे कि देखो इन्होंने तो एग्जाम्पल में भी नहीं करे। एग्जाम्पल नंबर 12 यही है, लेकिन आप करोगे ए बी प्लस, और ट्रू, यस। सो अब रह गए 18 तो 19 द क्वेश्चन। मैंने दूसरे ग्रुप में 18 और 19 में उल्टा मैं कंफ्यूज हो गया था समझाते समझाते, क्योंकि उसमें एटलीस्ट एटमोस्ट का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मुझे पुराने एडिशन के अंदर विच वन इज करेक्ट करके था, अब उन्होंने चेंज करके बोल दिया विच वन इज नॉट ट्रू, मतलब बाकी ट्रू होंगे, विच वन इज नॉट ट्रू। तो 18 क्वेश्चन प्लीज देख लो सब लोग, 18 क्वेश्चन। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो होता ही होता है, जहां से शुरू करे थे वहीं पहुंच गए। ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी को क्या लिख सकते हो, प्लस सी है, वो भी सेम है, जो बी है वही सी है, तो कौन सा, और लास्ट वाला गलत है, ए बी प्लस बी सी, लास्ट भी सही है, तो बस गलत, सारे ही ठीक है। हाँ तो सी कुछ और होगा ना, वो होगा माइनस सी है, माइनस ए सी के बदले प्लीज कर लो उसको, माइनस सी ए कर लो, मेरी बात मान लो, माइनस सी ए कर लो। अब 19th कर लो, ये गलत है, बस सी गलत है ना। ये अलाउड नहीं है भैया, ये सारा बिल तुम्हारे को देना पड़ेगा बेंचेस की सफाइयों का। क्या करना चाह रही थी, ये कब से पैदा हो गई हरकतें, इसका मतलब ये तुमने ही करा सब लिखा। हाँ इसी ने करा है शायद, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी इसी ने। हाँ बैठते तो तुम हो यहाँ। अच्छा 19 देखो जल्दी से, विच वन इज इनकरेक्ट, 19, क्यों,
सी है गलत। The respective components of A and B are not proportional. होंगे ही होने ना चाहिए, तो चाहे बी वाला पार्ट में भी प्रोपोर्शनल तो प्लस के साथ दिया हुआ है, या तो रेशो +1 है या रेशो कहीं ना कहीं तो प्रोपोर्शनल हो ही रहे हैं, तो सी गलत है। सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन सेम हो गई तो रेशो भी तो सेम हो ही गई है ना। सी गलत है ना कि वो प्रोपोर्शनल ही नहीं होंगे। तो कोलिनियर वेक्टर्स में तो प्रोपोर्शनल होना, चाहे वो पॉजिटिव रेशो के साथ प्रोपोर्शनल हो, चाहे वो नेगेटिव रेशो के साथ प्रोपोर्शनल हो, क्योंकि बी में भी प्रोपोर्शनल तो दिख ही रहना, ए इज प्रोपोर्शनल टू बी, या तो प्लस के साथ या तो, इतना एक्यूरेट नहीं है ना। इक्वल वेक्टर भी तो पहले कोलिनियर ही तो होते हैं। तो वो कह रहा है एक ए जो है वो +b भी हो सकता है और ए जो है वो -b भी हो सकता है। प्लस रेशो में होगा तो वो पैरेलल हो गया, माइनस रेशो के साथ होगा तो एंटी पैरेलल। समझ गए? बट ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि जरूरी थोड़ा ना हर बार कोलिनियर में 1 की रेशियो होती है, ये दोनों में फॉल करता है। बीसी, तीनों का आंसर बीसी डी है, इनकरेक्ट। हाँ, क्योंकि फिर उस केस में मैं ये मान के चल सकता हूँ कि सिर्फ ए लार्जर आंसर है। डी भी तो यही है ना, सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन हो तब भी तो कोलिनियर होंगे। मैं देखो, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये बी पार्ट जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए गलत बोल दिया, क्योंकि रेशियो सिर्फ +-1 थोड़ी ना होती है। नहीं समझे बात? रेशियो सिर्फ +-1 थोड़ी ना होती है, रेशियो तो 10 टाइम्स भी हो सकती है। सिमिलरली डी पार्ट ये कह रहा है कि सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, हमेशा सेम डायरेक्शन थोड़ी ना होती है। तो मोस्ट एक्यूरेट पार्ट क्या बन गया हमारे पास? ए। तो बाकी तीनों क्या बन गए? बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट कंडीशन, है ना। नहीं समझे? एक्यूरेट आंसर तो यही है ना कि लैम्डा रेशो, याद है हमने भी तो ये लिखा था, ए इज लैम्डा टाइम्स बी, वेयर लैम्डा इज एनी वैल्यू। आ गया? और 18 भी समझ आ गया, 19 भी समझ में आ गया। इसके अलावा एनसीईआरटी में जो होमवर्क दिया था पीछे मिसलिनियस में, वो भी हो गया। कर लिया था? नहीं, ट्राई नहीं कर रहे थे, बट कर लेना ट्राई। ठीक है, आइए अब मैं शुरू करता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स सर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट पे आ गए सर। पहला फेज खत्म कर लिया सर, और अब हम पहुंच गए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स पर सर। प्लीज समझिए सर, अभी आखिरी फेज हमने शुरू कर दिया है, आखिरी फेज। ओके, दो वेक्टर्स को कैसे मल्टीप्लाई करा जाए कि उनका जो रिजल्ट आएगा वो स्केलर रहे ही ना, वेक्टर रहे ही ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड दिखाई दे जाए, डायरेक्शन लूज हो जाए, सिर्फ मैग्नीट्यूड पर बात हो। अगर डायरेक्शन आती भी है, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब। ठीक है, जैसे बचपन में तुमने वर्क डन करके वो कुली वाला एग्जाम्पल करा था कि वर्क डन कितना है, ए से बी तक सामान लेकर गया वो, तो
हमने वहां वेक्टर तो नहीं सीखे, तो तब हम सिर्फ वर्क डन को क्या ले रहे हैं कि कितना न्यूटन मीटर का आंसर आया, वैल्यू कितनी आई, डायरेक्शन नहीं। ठीक है, तो ऐसे तरह की चीजें निकालने के लिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट यूज करते हैं। और मुझे डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैं कैसे मल्टीप्लाई करूंगा वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स। अब आप देखो, मल्टीप्लाई करने के दो सिंबल होते हैं। 10th तक तो तुम्हें यू सिंबल दिखाया जाता था, 2 क्रॉस 3। ठीक है, और 11th में आते आते टीचर्स यू लिखना शुरू कर देते हैं, डॉट नीचे शुरू कर देते हैं। अब फायदा हो गया ना कि मल्टीप्लिकेशन के दो सिंबल है ना, एक डॉट है और एक, तो इसको हमने डॉट प्रोडक्ट कहना शुरू कर दिया, और इसको हमने, ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर? तो सबसे पहले अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, लगातार इस पे बात करेंगे। मेरे ख्याल से फ्राइडे तक खत्म होना चाहिए, नहीं तो मंडे को खत्म करते हुए वेक्टर प्रोडक्ट शुरू कर। तो आइए सबसे पहले तो लिखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद कोई और काम, पहले डायग्राम। डेफिनेशन से भी पहले डायग्राम्स। आपने ये सब नोट कर लिया? प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूली ऑफ टू वेक्टर्स व्हाट इज दिस? सुरेश चली गई है क्या? Two product of moduli of two vectors multiply with cosine of angle between them. घड़ियां भी बचा रही है ना जान। अभी पता नहीं कोई क्रिकेट प्लेयर का वो हार्ट बीट कम हो गया था, तो SOS दे दिया था उसने, घड़ी ने अब उसके घर पे फोन कर दिया था। अभी इंडियन ही कोई प्लेयर है उसके साथ। जैसे स्केटबोर्ड करते करते बहुत जोर से गिर जाता हूँ, तो मेरी घड़ी फिर पूछ लेते हैं कि SOS भेजें, और अगर मैं उसमें ऑटो ऑन कर दूं तो वो भेज देते कि बंदा गिरा है कहीं बहुत देर। और फिर घर पे किसी के पास ट्रैकर हो, तो वो ट्रैक करके वहां पहुंच सकते। US में वो पुलिस स्टेशन पे पहुंच जाता है कि वहां पे रिकॉर्ड होता है उनका। हाँ हाँ, बट वो इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे आवाज आ रही है बुरी तरह से, तो फिर तो ऑन बेचारा करेगा ही। और ऐसे हार्ट बीट भी आप सेटल कर सकते हो ना, कि इससे ज्यादा ना हो और इससे, मतलब उसने तो मैथ्स के एल्गोरिदम ही चेक करने हैं ना सर। उसने क्या करना है, उसने देखा कि ये बंदा इस स्पीड से चलता है और अचानक इस स्पीड से हो गया और एकदम रुक गया, तो इनर्शिया से गैस कर लेगा कि कैसे एकदम से वेलोसिटी रुक सकती है, तो गिरा ही होगा अगर। और क्या, हाँ हाँ, वो कुछ भी रीजन हो सकता है, वो कुछ भी रीजन हो सकता है। मतलब तुम्हें पकड़ के कोई ऐसे जोर जोर से हिला रहा हो, तो भी उसको थोड़ी ना पता लगेगा, उसको लगेगा गिर रहा है गिर रहा है। ओके। हाँ तो सर ऐसे कई लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है कि बहुत दुखी हो रहे हैं तो भी हार्ट अटैक हो रहा है, और बहुत खुश हो गए
ये हार्ट अटैक हो जाता है। ओके सर, ये है मतलब, और देख रहे हो कितनी खास बात, दोनों जो वेक्टर्स हैं वो ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब जो एंगल लिया गया है एक्चुअली में वही एंगल है। एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स क्या होता है कि जब वो ऑर्डर में ना हो, या तो वो कन्वर्ज कर रहे हो, या वो, या तो कोई इनिशियल हो या को टर्मिनस। तो ये जो थीटा है वो एक्चुअली में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब इसको सिंबल्स में कैसे लिखूं? आप तो समझ आ गए, डायग्राम तो समझ आ गया, ज्योमेट्रिकली समझ आ गया, वेक्टर वाइज कैसे लिखूं? ये सिंबल ए डॉट भी, नीचे डॉट लगा दे। ओके ओके ओके। अब देखो, मॉड है, मैग्नीट्यूड है, मॉड भी एक मैग्नीट्यूड है। cos थीटा कभी डायरेक्शन देता है कि नंबर देता है? 1/√2, 1/2, -√3/2। जब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन आएगी क्या कभी? इसलिए आंसर क्या है, स्केलर है कि वेक्टर है? डायरेक्शन दे रहा है लेकिन मुझे उस समय नहीं जरूरत है यार। मैंने इसमें डायरेक्शन कहाँ लगाई है? मैं मान ले यहाँ पर ऐसा ये चिपका दूं एक, पूरा मत मानियो, एक यूनिट वेक्टर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो अब डायरेक्शन भी आ गई, सम यूनिट वेक्टर। तो ये एक नया वेक्टर जनरेट हो गया, मैग्नीट्यूड इतना है, इसकी डायरेक्शन में। फॉर्मेशन ऑफ अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर, कि उसका यूनिट वेक्टर अपना मैग्नीट्यूड। बट हमें चाहिए नहीं ना, हमें स्केलर का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। बाकी तुम कहो तो हाँ ये लो, निकाल दी गई, और मना थोड़ी ना कर सकते हो तुम मुझे। ओके क्लियर। आइए जल्दी से कुछ प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है करने के लिए। आ ही गए हैं तो दे ही दीजिए फिर यहाँ। आज काफी बिजी लग रहे हैं आप। जी, थैंक्स। डॉट प्रोडक्ट इज नॉट क्लोज्ड बोले तो क्या मतलब हुआ? इज नॉट अ वेक्टर, उसकी बाउंड्री से बाहर जंप करके आ गए हम। समझ गए? यार डेफिनेट काफी लोगों को ना प्रैक्टिस कम हो गई थी तो छूट रही है उनकी। तुम डेफिनेट पे भी काम कर सकते हो, एओडी और डेफिनेट, या किस पे कर रही हो एक्स्ट्रा तुम काम? हाँ मैंने अभी डेफिनेट बोला तो डेफिनेट गड़बड़ हो गया, तो डेफिनेट कर, उसमें अनलिमिटेड नहीं है क्वेश्चन, लिमिटेड ही है, करके देख। ठीक है, और अपडेट कर दिया करो अगर कभी हमारा ध्यान आता है एबीडी का कि हाँ सर जी ये कर लिया आपके बच्चे ने। हम्म। क्यूमुलेटिव डॉट प्रोडक्ट इज क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब ए डॉट भी करूं या, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा, इसलिए मैं डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज के बदले क्लॉकवाइज ले भी आऊं तो आंसर तो सेम ही आना। अगर यही साइन लगा होता तो हम कहते थे यार एंटी कम्यूटेटिव, है ना? अच्छा, why can't we just talk about associativity? हाँ, तीन वेक्टर्स, जब दो ही वेक्टर का प्रोडक्ट ही खत्म हो जाएगा, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा, तो हम तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे ही क्यों? मेरी बात को समझने की कोशिश करना। क्या ये कोई फनी चीज नहीं है? ये फनी चीज है, ये नहीं है फनी चीज। ये बताओ, ये गलत क्यों है और ये ठीक क्यों है?
जैसे a डॉट b की वैल्यू आ गई 17, अब 17 को तो किसी वेक्टर से, हर एक नंबर को 17 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर डॉट थोड़ी ना कर सकते हैं नॉर्मल। अब ये मान लो ये 5 आ गया तो 5 टाइम्स ऑफ c नहीं निकाला कभी भी, तो कर सकते हैं ना। तो इनमें से ठीक क्या है दोनों में से? वो लिख लो, ये भी नोट बना के, एक्स्ट्रा नोट बना के लिख लो। मैं लिखा दूं दोबारा से? हिंदी आके शर्म कर दूं? आता तो है। कभी मेरी गलती, ओह कभी ये होता है ना, भ यू नहीं नहीं ठीक लिखा हुआ है ना, म म पूरा होता है, ठीक लिखा है यार, ऐसा कंफ्यूज मत। नहीं कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। और दूसरा ऊपर गोला होता है ना, अरे ये भी चलता है, पूरा अगर हो वो म बन जाता है, बीच में गैप हो तो भ बन जाता है। नहीं कभी नहीं। 3 लैंग्वेज आनी चाहिए तुझे, इंग्लिश और जापानी। तुम्हें क्या आती है 3 लैंग्वेजेस? हाँ ठीक है, तुम्हें हिंदी इंग्लिश, मतलब बाल बोल चाल की भाषा में आती है, तुम्हें लिखना भी आता है तुम्हें तो? हाँ, तो तुम्हें संस्कृत भी? ठीक है बढ़िया। यस, ये देखो, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, समझ गए डिस्ट्रीब्यूटिविटी? ओके okay. ये देखो, अब उल्टा एंगल मांग लिया, ये होता है एंगल मांग लिया तो क्या डॉट प्रोडक्ट आएगा निकालना हमें, डिवाइडेड बाय मॉड ए मॉड बी, ये एंगल का फॉर्मूला। और क्या इसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा कि इस फॉर्मूले से जो एंगल आएगा वही माना जाएगा? कि 180 में से माइनस करना पड़ेगा, वही माना था, क्योंकि
the entire diagram or the concept is based on the concept that they are not in the order, that they are not in the order. Yes. अच्छा एक और बात, ये देखो cos थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है, यानी ये भी -1 से 1 तक, और नीचे पॉजिटिव क्वांटिटी है, और अगर मैं हर जगह पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं तो क्या इक्वेशन चेंज होगी, क्या इक्वेशन चेंज होगी? पॉजिटिव क्वांटिटी से हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, नेगेटिव से करते हैं तो ग्रेटर देन लेस करना चाहिए मल्टीप्लाई। तो ये चीज देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ये समझ आ गया, यानी ए डॉट बी मैक्सिमम कितना हो सकता है। अब मान लो अगर ये क्वेश्चन आ जाए ए डॉट बी मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैं बता रहा हूँ चीखे निकल जाएंगे बच्चों की, यार किसी भी बुक में ये थोड़ी ना लिखा होगा कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम कितना हो सकता है मॉड ए, जिसने सोच लिया उस समय ये ठीक है, नहीं तो बाकी छोड़ देंगे, और क्या हो सकता है। और मिनिमम कितना हो सकता है, अब देखो तुम फटाक से आंसर कर रहे हो यार। इसीलिए मेरी बात मानो, जब भी एमसीक्यू होता है, दुनिया बुक्स खरीद रही है, 10,000 एमसीक्यूज ये वो, बुक खरीदो जिसमें थ्योरी अच्छे से दी हो, क्योंकि थ्योरी पढ़ ली तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाए। ओके, अब देखो ये भी नोट कर ली। Cos theta will be positive, 0 negative will depend upon the sign of it all, क्योंकि डिनोमिनेटर ने तो पॉजिटिव ही देना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है भाई। कई सारे दुनिया के क्वेश्चन एंगल पर बेस्ड होंगे बट सॉल्व ए डॉट बी से होंगे। कैसा लग रहा है थ्योरी? नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स बोले तो हाँ वही चीज बोल। अरे चंटू बच्चे क्या हो गया तुझको? हाँ चंटू बच्चे बता। परपेंडिकुलर होंगे ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा ना उनके बीच का एंगल, तो cos 90 कितना होगा? नेक्स्ट, लेकिन अब ये उल्टा, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ये भी तो हो सकता है कि वेक्टर ही 0, नहीं तो क्या होगा?
लेकिन अगर परपेंडिकुलर हो तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो जरूरी नहीं है कि, हो सकता है वो हो ही 0, लेकिन वहां लिखा हो दे आर प्रॉपर वेक्टर्स, तब तो फिर हाँ, तब तो फिर यहाँ क्या लिखा आपके साथ, एटलीस्ट वन, यस एटलीस्ट वन बोले तो या तो ए या तो बी या तो दोनों, दोनों हाँ, तीनों तो वो वेक्टर नहीं होगा ना, जो तीस आंसर आएगा वो वेक्टर थोड़ी ना होगा। क्लियर, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, सेवंथ पार्ट, बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट, सेवंथ, damn important, seventh is like very important, seventh is like very very important. हाँ तो cos जीरो कितना होता है, cos जीरो जीरो लिख रही हो, cos 90 भी जीरो लिख रही हो, मतलब है क्या, कर क्या रही हो। और cos पाई 10 करोड़ 25 लाख बार बताया, cos पाई कितना, -1 2 पाई, डिफरेंशियल में भी करा था, n पाई वाला एक आंसर आ गया। Now next, if A, B, C are mutually perpendicular, if they are आपस में तो then A डॉट B भी 0 होगा, डॉट 90 डिग्री होता जाएगा ना बच्चे में, नहीं कब, वो ट्रिपल प्रोडक्ट है, वो तेरे IMO वाले क्वेश्चन में ट्रिपल प्रोडक्ट आया हुआ है कोर्स में, लेकिन दैट इज ओनली फॉर C U E, उसे बॉक्स, उसमें वॉल्यूम निकलना शुरू हो जाए, इसमें एरिया निकलना शुरू, डबल इंटीग्रेशन वॉल्यूम, सिंगल इंटीग्रेशन, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एरिया, तीन वेक्टर्स का वॉल्यूम, ओके आ गया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, इसी पे नोट्स लिखते हैं अभी मेरे, ये देखो, वन सच एग्जांपल इज अवर कार्टेशियन 3 डायमेंशनल सिस्टम, हमारी 3D भी तो इसी से बनी होती है, आई कैप एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप, वेक्टर में तो एक्स एक्सिस को आई कैप ही बुलाते हैं ना, और कार्टेशियन बुलाते हैं y इज इक्वल टू 0 एज वेल एज z इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, ये सारी चीजें जस्टिफाई हो रही हैं, ए डॉट ए क्या बन रहे हैं, 1 क्यों बन रहे हैं, आई डॉट आई यूनिट वेक्टर है, इसलिए उसका स्क्वायर भी तो 1 बनेगा, वरना अगर कोई और वेक्टर होगा तो ए डॉट ए इज मॉड ए का स्क्वायर, ये तो 1 है।
और आई डॉट जे 0 क्यों है? ये परपेंडिकुलर है आपस में। थक गए हो क्या? लिख लिया? आगे देखो प्लीज, प्लीज आगे देखो। एक सेकेंड, ये देखो, ये नोट करो सर, ये चीज नोट करो प्लीज, ये चीज। सर तैयार हो आप इनका टेस्ट लेके? एक आखिरी बस मेरे को बताने दो, और आज होमवर्क कोई नहीं दे रहा मैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब आज सो जाओगे आराम की नींद? नहीं, पुराना जो पेंडिंग कोई रखा हुआ है कोई चीज, उसको कवर कर लेना। क्योंकि अब जो तुम्हारी क्लास होने वाली है वो वेडनेसडे को, तो प्रोबेबिलिटी पे ध्यान दे दो। मान लो प्रोबेबिलिटी पेंडिंग चल रहा है, प्रोबेबिलिटी की बुक खत्म कर लो। Orthonormality. Orthonormal is only a concept related to what? If the vectors are orthogonal as well, and unit, if unit vectors are orthogonal, they are called orthonormal. Or if vectors are orthogonal with magnitude 1, orthonormal. पर यहाँ ठीक से एनसीईआरटी ऑर्थोगोनल नहीं बुलाती, ऑर्थोनॉर्मल तो दूर की बात। वो बोलते हैं शो दैट वेक्टर्स आर यूनिट एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और जबकि यही चीज सीयूईटी और जेडब्ल्यू में क्या आएगी? शो दैट दे आर ऑर्थोनॉर्मल, यानी उनके मैग्नीट्यूड्स 1 है और वो 90 डिग्री। तो अभी मैं सिर्फ यहाँ तक समाप्त कर रहा हूँ। तो एक्सरसाइज 10.1, 2 और मिसलिनियस के क्वेश्चंस आपने खत्म कर लिया है। आपने एवीटी बुक से भी खत्म कर लिया। आज मैं आपको प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ कि घर जाके ज्यादा से ज्यादा। आज का पेपर आसान लग सकता है आपको, आसान, आसान, आसान। आपको बोल, हाँ, ये सर पासवर्ड्स क्या बन गए हैं नए? सर ये अपडेट क्या करवा दिया है? ये सारे स्टोर कर सकते हैं पास, और इसका पासवर्ड भूल गया कोई? अपने यहाँ पर भी नहीं चीजें, मैं अभी तो नहीं कर रहा, मैं अभी नहीं कर रहा, आपसे पूछ के करूंगा। डाउनलोड करना आ गया है आपके तीन अपने पुरानी डुप्लीकेट फाइल्स। जैसे मैं समझ आगे बट उसको डाउनलोड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, मेरे वाले में नहीं आया वो, कि मेरा वो वर्जन नहीं तो है ही सर।